हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप कर लिया था और आज हम कुछ उसकी टेक्निक्स हैं जिससे हमने प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, वो करने वाले हैं। तो टेक्निक कौन कौन सी हैं आज हम इसके बारे में करने वाले हैं। तो टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। कंपैरेटिव आती है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है और एक कॉमन साइज भी होती है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होती है और इनकम स्टेटमेंट भी होती है। सो आज हमने वेरी बेसिकली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल हमने सॉल्व करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कॉमर्स रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने अगर आपने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है तो आपको पता होना चाहिए वो होता क्या है। ये वह इनकम स्टेटमेंट होती है इन विच सेल्स आर एज्यूम्ड, जिसमें सेल्स को हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू 100 और जितनी भी अदर फिगर्स होती हैं उसको सेल्स की परसेंटेज के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, यानी सेल्स की परसेंटेज को यूज़ करके उनकी परसेंटेज को निकाला जाता है। अब उसके बाद इट इज़ यूज फॉर द वर्टिकल एनालिसिस। आपने पढ़ा था वर्टिकल एनालिसिस होते क्या हैं, जो 1 पीरियड के लिए किए जाते हैं। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट पीरियड्स हेल्प्स टू रिवील द एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कि जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट पीरियड्स की हम तैयार करते हैं उससे हमें एफिशिएंसी पता चलती है किसकी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की। कि जो भी हमने एक्सपेंसेस और कॉस्ट लगाई हैं उसके ऊपर कितनी एफिशिएंसी हमें, यानी कितना हमें खर्चा देना पड़ा है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू एनालाइजेस चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने ये एनालाइज करना कि कौन कौन सी जो इंडिविजुअल आइटम है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो COGS है, चाहे वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, वो उसमें क्या क्या चेंज आए हैं, ये भी हमने एनालाइज किस में करना है, किसकी हेल्प से, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। देन सेकेंड है टू स्टडी ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स। जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की, उसमें कितना ट्रेंड है उसे भी स्टडी करना। ट्रेंड मींस अप एंड डाउन, कितना अप एंड डाउन आ रहा है उसके बारे में भी देखना। ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का। अब ये छोटी सी थ्योरी हो गई। अब हमारे पास आ रहा है इसे बनाने का एक फॉर्मेट। ये आपके पास फॉर्मेट है कि इसे हमने कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपके सामने है कि हमने एक ईयर रिज्यूम कर लेने हैं, जो हमें 2 ईयर का डाटा दिया होगा या 3 ईयर्स का भी दिया हो सकता है। हमने जस्ट क्या करना है, जो भी हमारा करंट ईयर होगा यानी प्रीवियस होगा पहले लिख लेना है और करंट ईयर हमें बाद में लिख लेना है। तो आप आगे देखो कि अमाउंट और परसेंटेज दी हुई है। अमाउंट जितनी भी होगी हमने परसेंटेज मेनली कैलकुलेट करनी है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, सो इसे भी हम मेन देखेंगे। क्या करना क्या है, जितने भी हमारे इनकम होगी, जैसे सबसे पहले सेल्स है हमारी इनकम, उसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू यानी इनकम हमारे पास आ गई। इन दोनों को ऐड करके अब एक्सपेंसेस में ये सारे एक्सपेंसेस मोस्टली मेनली आते हैं। COGS हो गया, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। और जब हमने रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दिए यानी 3 में से 5 नंबर माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो भी निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब हमने लास्ट में टैक्स भी हमने लेस कर दिया तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट बनकर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हम आज अपने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा आपको प्रॉब्लम नंबर 1, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बेसिक भी है इसमें और एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये सम। सो कैसे सॉल्व करनी है साथ साथ में करेंगे, ध्यान से बेसिक्स देखना। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो भी इसमें मैं बताऊंगा। आपके सामने अब प्रैक्टिकल आया हुआ है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि इसमें 5 आइटम्स है और हमने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जैसे हमने पीछे देखा था। तो सबसे पहले आपके सामने है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, साथ साथ में हम अमाउंट्स लिख लेंगे, परसेंटेज हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब बारी आई है कि 2016 और 15 का डाटा दिया हुआ है। हमने यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि 16 जो है वो एज इट इज़ अमाउंट हम सबसे पहले लिख लेते हैं और 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये गलत हो जाएगा।
15 हमेशा पहले लिखना है और बाद वाला ईयर बाद में लिखना है। ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, इस चीज़ को पहले ध्यान में रखो कि जो भी हमारा पिछला ईयर है वो पिछला ईयर पहले आएगा और बाद वाला ईयर बाद में आएगा, तभी हमारा सम सही माना जाएगा, नहीं तो हमारा सम गलत हो जाएगा। अब बात आ गई कि ये वाली चीज़ यानी ये जो अमाउंट है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगी, ये वाली यहाँ पे आएगी। अब सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितना है यानी ऑपरेशंस 8,40,000। हमने यहाँ पे 8,40,000 एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे है हमारा 8 लाख। अब दोनों अमाउंट हमने लिख दी। अब दोनों अमाउंट में से आगे क्या आ रहा है, अदर इनकम 6,000 और 5040। 5040 हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का डाटा और 6,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं साथ में ही कि कितना हमारे पास रेवेन्यू आया। 8,40,000 में से हमने 5040 ऐड किए तो 845,040 हमारे पास टोटल रेवेन्यू इनकम आ गया। अब ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, 80600। परसेंटेज हम बाद में निकालते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन ये भी हमारा खर्चा है, ये भी हमारा खर्चा है, तो ये वाली अमाउंट हमारे पास यहाँ इस केस में आएगी और 48 हमारा 16 में डाला जाएगा। तो 53,760 हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे है। और मैं अगला भी हमारे पास फाइनेंशियल कॉस्ट भी दिया हुआ है वो भी डालने लगा हूँ साथ में। तो ये दोनों चीज़ें 15 के डाटा की कवर हो गई। अब 16 में से 48 थे 32, 48,000 और 32,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। है बहुत छोटा सम लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो 15 का डाटा आएगा वो बनेगा एक्सपेंसेस में 84,000, यानी टोटल एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे 84,000 है और 48,000 प्लस 32,000 ये आएगा आपका 80,000। सो यहाँ पे आपका 80,000 आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इन दोनों को लेस करके। उससे पहले हम परसेंटेज अब निकालेंगे क्योंकि हमारी परसेंटेज भी यहाँ पे सिमिलरली तरीके से लेस होगी। तो हमने एज्यूम किया था कि सेल्स की जो परसेंटेज होगी वो इक्वल टू 100 मानी जाएगी। अब हमने सेल्स के बेस पे ही क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है ध्यान से देखो, इस चीज़ को हमने इस चीज़ से डिवाइड करना है। आपके सामने मैं करने वाला हूँ। 5040 में को हमने 8,40,000 से डिवाइड किया इनटू 100, यानी 0.6 आपकी परसेंटेज इसमें बनेगी। ये परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे आया। अब इसको भी इसके साथ डिवाइड कर लो। 6,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 इज़ इक्वल टू 0.75। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया वैसे ही हमने इन दोनों को भी ऐड कर देना है। तो ये हमारा 100.60 आ जाएगा क्योंकि 100 है ऊपर। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो 100.75 आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर अप हो गई। अब एक्सपेंस कैसे निकालनी है ये देखो। अब हमने क्या करना है, जितना भी हमारा एक्सपेंस पर्टिकुलर होगा उसको हमने टोटल रेवेन्यू के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। अब आप देख सकते हो कि 53760 को हमने अगर 845040 के साथ किया तो ये हमारे पास इंटू 100 करके कितना आया, 6.36, यानी इट मीन्स हमने 6.36 परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। अब 6.36 यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर एक्सपेंस को भी हमने टोटल रेवेन्यू के साथ करना है। तो ये कैसे आएगा हमारा 30240 डिवाइडेड बाय 845040 इंटू 100 करने के बाद 3.57। तो 3.57 हमारे पास परसेंटेज इस चीज़ की भी निकल आई। अब इसके बाद हमने इस चीज़ को भी सिमिलरली कैसे करना है, इस रेवेन्यू के साथ डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी है। ये परसेंटेज ही आप ध्यान से देखो, यही बहुत ज़रूरी है इस सम में। इंटू 100 तो 5.95 आपके पास आ गया। अब 5.95 लिख लो या 5.9 भी ठीक है, या 6% भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई गलत नहीं होगा। अब 32 डिवाइडेड बाय 80600 इंटू 100 दैट इज़ 3.97। अब 3.97 आपके पास ये आ गया। अब देखो हमने क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लो कि 6.36 प्लस 3.57
इन दोनों को ऐड किया तो 9.93 आपके पास परसेंटेज इस चीज़ की निकल आई, और अगले की है 5.95 प्लस 3.97, तो ये हमारे पास 9.92 ये आ गया। तो ये दोनों चीज़ें कवर अप हो गई। अब हमने क्या करना है, इन्हें लेस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम अमाउंट लेस करते हैं, 845040 माइनस 84,000 हमारे पास आया 761,040। और नेक्स्ट अब हम इस चीज़ का निकालेंगे, तो 80,000 बीच में से लेस किया तो 726,000 आ गया। अब परसेंटेज भी सिमिलरली हमने 100 में से 9.93 माइनस करनी है, 100.60 में से 9.93 परसेंटेज लेस किए तो 90.67 आपका इसमें आ गया। अब उसके बाद 100.75 में से हमने क्या किया, नेक्स्ट 9.92 लेस कर दिया, तो ये हमारे पास 90.83 आ गया। तो ये चीज़ कवर हो गई। अब हमने क्या करना है, लास्ट में टैक्स कैलकुलेट करने हैं, तो टैक्स 40% है किसका, इस चीज़ का। अब 40% ऑफ 761,040 तो कितना आया आपका, यानी 304416 304416 आपका टैक्स यहाँ पे 40% आ गया। अब इस चीज़ का भी 40%, पहले इस चीज़ का 40% कर लो, परसेंटेज का भी साथ में कर लो, क्योंकि अब हमने वही तरीका अपनाना है जो हमने अमाउंट के तरीके से किया है। तो इसका भी 40% किया तो 36.26 आपका आ गया। अब उसके बाद इस चीज़ का 40%, क्योंकि दूसरे ईयर का भी हमारा 40% है तो 40% ही ले लेंगे, तो 290,400 आपका आंसर आया, आप देख सकते हो। अब उसके बाद 90.83 का भी हमने क्या करना है, 40% ही लेना है। तो परसेंटेज का भी सेम हमने क्या किया, लिख दिया, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने सिमिलरली क्या करना है, बस इन दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप देख सकते हो इन दोनों को हमने लेस करना है, 761,040 में से 304416 बीच में से लेस कर देना है, तो हमारे पास कितना आया, 456624 456624। तो ये आपका लास्ट में 15 ईयर का क्या आया, प्रॉफिट आया। अब हमने इन दोनों को भी बीच में लेस करके परसेंटेज निकालनी है, तो 90.67 में से हमने क्या किया, 36.26 लेस किया तो 54.41 आपका यहाँ पे आ गया। और अब हमने इन दोनों को भी लेस कर देना है, 7,26,000 में से कितना, 2,90,400, तो ये भी करने के बाद 4,35,600, ये आपका 2016 का आ गया प्रॉफिट। और अब हमने लास्ट में परसेंटेज का भी सिमिलरली लेस कर देना है, 83 में से आपने 36.33 लेस कर देंगे, तो ये हमारी 54.5% 2016 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो हमने आज किया। बस ये चीज़ें ध्यान में रखो कि 16 15 है, हमने 15 पहले लिखना है, 16 बाद में लिखना है। और दूसरा, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। रेवेन्यू जितना आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है, और जब भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो टोटल रेवेन्यू के बेस पे होंगे। और लास्ट में जितनी भी कैलकुलेशन आफ्टर टोटल एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद वाली करनी है, वो आपको परसेंटेज सिमिलरली जैसे अमाउंट आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही करनी है। लाइक आपको मैंने बताया है कि अगर आपने टैक्स निकाला है तो वो भी 40%, परसेंटेज भी 40%, उसमें आपको लेस लूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।